मलिक रियाज साहब ने अभी जो धमकी दी है कि वो सारे राज अफशा कर देंगे, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो नुकसान किसको पहुंचेगा? वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मेरा नहीं ख्याल। मैं जितना जानता हूँ मलिक साहब को, मलिक साहब धमकी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक स्टेज क्रॉस नहीं करेंगे। वो सिर्फ एक सूरत में स्टेज क्रॉस कर सकते हैं, अगर उनको ये लगा कि उनका बेटा अली जो है उसको किसी किस्म की थ्रेट है, फिर वो लिहाज नहीं करेंगे। कहते हैं मलिक साहब ने बहुत सारे लोगों को ओबलाइज किया, तो क्या आपको भी कभी उन्होंने कुछ तोहफा दिया? हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, मेरा एक दोस्त है, मैं उसे क्यों तोहफा अगर मुझे देता है या मैं उसको तोहफा देता हूँ, इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? खान साहब के चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो वो लोग जो खान साहब को इतना ज़्यादा चाहते हैं, क्या खान साहब भी जवाब में चाहत का जवाब चाहत से देते हैं? इमरान खान के बड़े आशिक हैं, उनमें से एक आशिक को मैं जानता हूँ जो साल से लंदन में ब्लैक कैब चला रहा, टैक्सी, और कई साल, यानी अगर इमरान 1 महीने के लिए लंदन में, 1 हफ्ते के लिए, 1 दिन के लिए, या 2 महीने के लिए है, वो सुबह से लेकर रात तक जो है ना, वो आशिक खान का अपनी टैक्सी लेके उसके डोर स्टेप पे। इस शरीफ आदमी ने उसको कभी 1 पाउंड भी नहीं दिया। वो अपनी मोहब्बत में वो अगर नहीं, अगर वो देता भी शायद वो ना लेता, लेकिन इसने भी ऑफर नहीं की। अब ये प्राइम मिनिस्टर बनने का टाइम आ रहा था ना, तो उस तरह के जो दोस्त है ना बुरे वक्तों के, उनको खुद ही इसने दूर कर दिए। तो आप खुद अंदाजा लगा लें। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात दिलदार परवेज भट्टी के साथ कैसे थे और नुसरत फतेह अली खान के साथ कैसे थे, और एंड में क्या हुआ? दोनों उसको बुरा भला कहते गए ना दुनिया से। दिलदार परवेज भट्टी ने तो एक्चुअली मुहिम शुरू की थी। नुसरत फतेह अली खान ने पहले मना कर दिया इमरान के लिए कोई काम करने का। उन्होंने कहा यार मैंने पता चला बंदा सही नहीं, तो जिम ने पूरा दिल का जोर लगाया, बिन नुसरत फतेह ने कर लिया उनके साथ। इमरान ने इन टर्न ये समझा कि मेरी वजह से नुसरत फतेह खान साहब जो हैं उनकी पीटर गैब्रियल से मुलाकात होगी और अब वो इंटरनेशनल स्टार बन गए। तो इमरान ये समझा कि ये कमाल है जिसको मैंने इंटरनेशनल स्टार बनाया। ऐसी बात तो नहीं थी। यही अपना जो है औरों के साथ हुआ। मलका तरन्नुम नूरजहां साहबा के बारे में आपकी क्या यादें हैं? मैडम नूरजहां की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मैडम नूरजहां ना 1 वुमन माफिया थी बाय द वे। वो कली काफ़ी सी, बदमाशों से ज़्यादा। वो जिसको उसने कुट पड़वानी होती थी कुट पड़वा देती थी, जिसको उसने जो करना या काम नहीं देना तो नहीं मिले काम। लेकिन मैडम की जो सेंस ऑफ ह्यूमर थी ना, वो नेक्स्ट लेवल की थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से आपकी कोई मुलाकात हुई? एक दफ़ा, लेकिन उस वक्त वो चीफ नहीं थे, उस वक्त वो DGMI थे और मेजर जनरल थे। हरीम शाह को आपने जहाज़ की सैर क्यों करवाई, वो कैसे आपके पास आई? हरीम शाह को मेरे ऊपर प्लांट किया था बुजदार ने, और बुशरा बेगम की वो उस सर्कस में थी जिसमें वो एक्ट्रेसें होती थी, और क्योंकि मैं बुजदार को रगड़ा मारा था, उसने मुझे डिफेम करना था उस वक्त। तो मैंने तो नहीं एंट्री, मैं तो उसका भी ज़िंदगी में मिला भी नहीं, शुक्र है अल्लाह का, वरना आप 100 लोगों को मिलते हैं, एक तस्वीर भी होती एज अ फ़ैन तो बढ़ गए थे। तो आप एयरपोर्ट आ रहे हैं, आप सिक्योरिटी चेक्स के ऊपर आ रहे हैं, आप जहाज़ के अंदर बैठ रहे हैं, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है, ये सब आप खुद करके देख लें। तो वो उसी वक्त कर सकते हैं ना जब आप फ्लैग स्टाफ गाड़ी में आ रहे होते हैं। उसको फयाजुल हसन चौहान की गाड़ी आई थी, उस वक्त वो उस्तर था, उसने बुजदार को कहा मैं इन्हू सदा करना, देखना सर, क्योंकि उसका ख्याल था पता नहीं मैं नहीं रहना यहाँ पे। तो वो उन्होंने किया, और उसका सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि 2 साल में 3 थानेदार चेंज हुए जिनको मैंने कहा था पर्चा काटना है, चोरी का भी और एंट्रेंस का भी, और साइबर क्राइम FIA की भी यहाँ पे है, आप देख लें। उधर भी मैंने कंप्लेंट्स की हुई कि ये मैसेजेस आए हैं और ये थ्रेट्स हैं, या ये उनके वीलॉग्स आए हैं जो एक प्रूफ है कि उन्होंने ये किया, वो भी खारिज हो गया। क्योंकि उस वक्त का वज़ीर आज़म, उस वक्त का वज़ीर आला, उस वक्त की सारी इंतज़ामिया जो है उनको बचा रही थी, और जैसी उसकी हुकूमत गई है 2 दफ़ा तो आपको अल्ताफ़ हुसैन के साथ नजर आई है। अब कहाँ हैं, कहाँ हैं? गुमनाम। अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए, खाने में क्या पसंद है? मुझे एक्चुअली पाकिस्तानी फूड पसंद है। मेरे घर में जब कुछ ना समझ आ रही हो ना, तो आलू गोश्त बना लेते हैं, उनको पता है वो मैं खाऊंगा। आलू गोश्त और मूंग की दाल, ये एक साथ कॉम्बिनेशन हो तो मैं हाथ नहीं लगाता किसी और चीज़। इसी तरह मटर कीमा या आलू कीमा पे मुझे सब्जियां अच्छी लगती हैं, दालें भी। आपके ख्याल में मोहब्बत क्या है? मोहब्बत जो है एक इंतहाई ओवररेटेड और अंडररेटेड एट द सेम टाइम इमोशन है।
जिंदगी में कितनी बार सच्ची मोहब्बत हुई? हर बार ही होती है। जितनी बार भी हुई है सच्ची हुई है, झूठी कदे नहीं की। दिल कितनी बार टूटा? 2 बारी। भाभी को पता है? मैं मुकर जाऊंगा। आप तो खुद बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, लेकिन आप किसे पसंद करते हैं म्यूजिक? बड़े गुलाम अली खान है, या रोशन आरा बेगम है, या जो है हुसैन बख्श गुलू है। आजकल आप हमारे ज़िंदगी में ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं। इस इंडिया में आपने लता और आशा जी का नाम सुना, और बड़े लोग हैं वो, लेकिन सुमन कल्याणपुर को अगर आप सुनेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। फुर्सत के लम्हात में क्या करते हैं? ज़्यादा मैं ब्रिज खेलता हूँ, या अपना मैं रीडिंग करता हूँ। आजकल रीडिंग कम है, लेकिन मैं नेटफ्लिक्स काफ़ी देखता हूँ। किस एंकर को अपना रोल मॉडल समझते हैं? कोई नहीं, रोल मॉडल तो नहीं। पहली कमाई कितनी थी और किसको दी? 383 रुपये पहली पे थी मेरी। पैसा मेहनत से मिलता है या किस्मत से? किस्मत और मेहनत भी किसी हद तक। मैं समझता हूँ मेहनत भी वो करता है जिसकी किस्मत अच्छी होती है। जिसकी किस्मत अच्छी नहीं होती है तो वो सोता ही रहता है। कोई हसरत या ख्वाहिश जो अभी तक बाकी हो, पूरी ना हो सकी हो? कई हैं हसरतें होती हैं। मसलन मैं वज़ीर बना था जब मुशर्रफ के टाइम पे, तो मेरे दोनों भाई उस वक्त तक बड़े फौत हो चुके थे, तो वो मुझे बड़ी एक हसरत थी कि यार वो भी देखते। फिर जब मैं एक सर्टन पोजीशन में आया हूँ तो मेरी वालदा चली गई, तो फिर वो भी एक हसरत होती है आपको कि आज अगर वो होती। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान करें। लकी। सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना आपने। पाकिस्तान में अब सहाफ़त करना मुश्किल काम है। हाँ। कभी किसी हुकूमती एजेंडे पर काम नहीं किया? कभी कभी ये ख्याल आता है कि फवाद चौधरी को थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना चाहिए था। नहीं, वो मिलेगा, वो मुझे मिल जाए, मुझे जहाँ पे भी मिलेगा इंशाल्लाह ज़िंदगी में जवाब मिलेगा उसे। एक दफ़ा तो जवाब मिलेगा। हो सकता है जवाब किसी और चीज़ का भी हो। गरीदा फारूकी मेहर बुखारी से बड़ी एंकर है। यार दोनों मेरी दोस्त हैं। अपना एक तो मेरे दोस्त की बीवी है। अब सबसे अच्छी बात है मैं दोनों का नहीं देखता। ठीक है, हाँ, बस ये आसान जवाब है। मैं सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया के लिए टीवी छोड़ सकता हूँ? नहीं, टीवी हमें खुद छोड़ देता है अक्सर जब वो देखता है कि अब ये बारी पड़ गए। हामिद मीर साहब कामरान खान साहब से बड़े साफ़ी हैं। बहुत बड़े। कामरान खान का वो लेवल नहीं है। इन शख्सियात के लिए एक एक जुमला आपने देना है। नुसरत जावेद मेरे सीनियर है। मुजीबुर रहमान शामी साहब बहुत ज़्यादा सीनियर है। कामरान खान। अब बस कर दे यार। जावेद चौधरी। जावेद चौधरी अच्छा इंसान है। शाहजेब खानज़ादा बहुत मेहनत की है उसने। हामिद मीर। हामिद मीर इज़ अ स्टार। नजम सेठी। मैं आपको 2 सहाफ़ियों के मुतालिक बताऊं, ये मुझे एक लफ्ज़ में नहीं कहूँगा, ये बहुत ज़्यादती है। उनकी बड़ी खिदमात हैं दुनिया में। मसलन नजम से तो मेरी अभी हाल ही में लड़ाई हुई है। मैंने उनको खुद मैसेज ऐसा किया कि जिस पे वो भी तिड़ गए। लेकिन पाकिस्तान में 2 सहाफ़ी ऐसे पैदा हुए हैं जो बैक वक्त उर्दू और अंग्रेज़ी के माहिर हैं और जिनको फुल अबूर है उर्दू के ऊपर भी और अपनी अंग्रेज़ी के ऊपर भी, और आप उनको जो मर्जी टॉपिक दें वो उसको स्पिन कर सकते हैं। एक सेठी साहब है और एक हुसैन हक्कानी साहब है। मंसूर अली खान बहुत अच्छा एंकर है। इमरान रियाज खान। अनलकी। नसरुल्लाह मलिक। नसरुल्लाह मलिक आई थिंक इज़ अ बेटर एनालिस्ट देन एंकर। काशिफ अब्बासी। काशिफ अब्बासी बहुत ऑनेस्ट है और न्यूट्रल है। सना बुच्चा। आई विश सना बुच्चा वापस टीवी पे ही रहे और किसी मेन चैनल पे रहे। गरीदा फारूकी। गरीदा फारूकी बहुत हार्ड वर्किंग है। आसमा शिराजी। अनलकी है। आसमा शिराजी को जितना तनकीद का सामना करना पड़ा और जितनी उसने शराफत से उन लोगों का मुकाबला किया, मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू है।